सुनीति को बांझ बताते हैं। यहाँ तक कि रानी सुनीति का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। एक समय की बात है, रानी सुनीति आंगन में बैठी हुई थी। मन में विचार कर रही है, प्रभु हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आपने हमें एक पुत्र नहीं दिया। लोग हमें बांझ बताते हैं, यहाँ तक कि लोग हमें देखना पसंद नहीं करते हैं। रानी आंगन में बैठी रो रही है, हे दीनानाथ हे कन्हैया, घर में किसी बात की कमी नहीं है, कमी एक ही है कि हमारे कोई संतान नहीं है। रानी सुनीति ने आज अपनी बांदी को बुलाया और कहा है, बेन निक सभा में चली जाए और मेरे महाराज को लेकर के आए। इतने वचन आज बांदी ने सुने मेरे भैया, उसी समय चली है। कि बांदी नहीं बुला कहीं सब जाए चली निकजारी, मेरे सैया बांदी चली चली भवन से मस्कत चली मधुरी चल चुलिया दुतिया लव के पास जा गई बांदी जाती बराबर ओढ़े दुपट्टा तबलासी वो चमकने लगी गले में जाए जो लोग दान करते हैं और माल्य अर्पण करते हैं, इनका नाम लिख करके और मुझे दे जाया करें।
और इसी के साथ मेरे भैया कुछ दान आया हुआ है। ये विद्याराम ओझा जी 200 रुपए भगवासी वाले, और राम लखन सिंह बिचौली के 1100 रुपए ये भगवान के कार्य में दान कर रहे हैं। और श्री ज्ञान सिंह के पुत्र श्री विश्राम सिंह यादव, श्री ब्रजराज सिंह यादव बरधौलिया वाले, ये 13,011 मुद्राएं भगवान के इस कार्य में भागवत भगवान को दान करते हैं। भगवान से कामना करते हैं बिहारी जू इन पर अपनी कृपा बरसाए रखें और जैसे भक्तों के हाथ यूं ही धर्म कर्म के कार्य में आगे बढ़ते रहे। एक बार इन भक्तों के लिए तालियां बजा दें। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय हो। तो मेरे भैया इधर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जिस समय बांदी सभा में पहुंची दोनों हाथ जोड़े महाराज, आपकी रानी सुनीति आपको महलों में बुला रही है। राजा उत्तानपाद ने इतने वचन सुने भैया, देरी नहीं की, आज महलों की तरफ आए हैं। रानी सुनीति ने बड़ा ही सुंदर अच्छा पलंग बिछा दिया, बैठा लिया है। राजा उत्तानपाद बोले, रानी क्या बात है, आज आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, कोई बात है? रानी सुनीति कहने लगी है, महाराज आपको पता है कि हमारे यहाँ पर किसी बात की कमी नहीं है, और कमी सिर्फ एक बात की है कि घर में कोई संतान नहीं है। लोग आपको निर्वंशिया बताते हैं, हमें बांझ बताते हैं, यहाँ तक कि लोग हमारा चेहरा देखना पसंद नहीं करते। हे महाराज, अगर घर में एक पुत्र पैदा हो जाता तो ये आंगन हरा भरा हो जाता। याद रखना बंधुओं, जिस घर में अगर संतान नहीं है तो माता पिता को चिंता अपार बढ़ जाती है। राजा उत्तानपाद समझाने लगे, प्रिय कैसी बात कर रही हो, सुत देना या ना देना या छीन लेना ये तो प्रभु की लीला है। अगर प्रभु चाहेंगे तो हमारे घर में संतान पैदा हो जाएगी, चिंता मत करो। रानी सुनीति कहने लगी, महाराज तुम्हें नहीं पता है, सुनो, क्या मेरे एक बेटा और हुई जान मेरे सब मन की हुई जान। बोली ना मेरे लाला उई जा सब मन की
सुलह के मन की करवा तेरे सब मन की जाती। मेरे